कोहनी टूटी, घुटना टूटा। पिछले ओलंपिक्स की उठापटक, पेरिस ओलंपिक्स में मेडल पक्का हुआ। उसके बाद दिल टूटने की कहानी। विनेश फोगाट की पेरिस तक की डगर कांटों भरी रही, लेकिन उन्होंने घुटना कभी नहीं टेका। विनेश फोगाट इतिहास रचने के करीब थीं। मेडल पक्का हो चुका था। 140 करोड़ भारतवासियों को गोल्ड का इंतजार था, लेकिन दूसरे दिन सुबह हम सबका दिल टूट गया। विनेश फोगाट फाइनल की रेसलिंग कॉन्टेस्ट से बाहर हो चुकी थी। मात्र 100 ग्राम का सवाल था। फोगाट, तुमने अपने आधे बाल क्यों नहीं काट दिए? 100 ग्राम कम हो गया होता। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला हैं। 50 किलोग्राम के वर्ग में 7 अगस्त को फाइनल में हिस्सा लेना था। इस मुकाबले में उनका सामना अमेरिकी पहलवान सारा हिल्डेब्रांड से था, लेकिन किस्मत के क्रूर हाथों ने उनसे ये मौका छीन लिया। विनेश फोगाट ने इस सफ़र को तय करने में क्या क्या झेला, आइए इस पर रोशनी डालते हैं। पेरिस ओलंपिक्स के रेसलिंग वर्ग में गोल्ड मेडल के करीब पहुंचने में विनेश फोगाट को कई बाधाओं और परेशानियों का सामना करना पड़ा है। 2016 के रियो ओलंपिक्स में विनेश फोगाट ने ओलंपिक्स खेलों में पहली बार कदम रखा था। रियो ओलंपिक्स में उन्होंने शानदार शुरुआत की और लग रहा था कि ये लड़की भारत के लिए कोई न कोई पदक जरूर जीतेगी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और चीन की रेसलर सुन यानान के खिलाफ उन्हें काफ़ी चोट लग गई। रेसलिंग के दौरान सुन यानान अनजाने में उनके पैर पर गिर गई और फोगाट को गंभीर चोट लग गई थी। चोट इतनी भयानक थी कि दाहिने घुटने में इंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट ACL फट गया था। उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी थी। इस घटना के बाद रियो ओलंपिक्स में उनकी दौड़ यहीं पर खत्म हो गई थी। कहा जाता है कि इस चोट ने विनेश फोगाट को काफ़ी दिनों तक रेसलिंग से दूर रखा। 2016 के बाद उनकी वापसी 2018 में ही हो सकी थी। 2021 में ओलंपिक्स खेल टोक्यो में रखा गया था। इस ओलंपिक्स में उनकी शुरुआत काफ़ी अच्छी रही। 53 किलोग्राम के वर्ग में वो शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी की हैसियत से उतरी। पहले मैच में उन्होंने स्वीडन के सोफिया मैट्सन को आसानी से हराया था। आपको बता दें, सोफिया रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन वेनेशा फोगाट क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की वेनेसा कलाजिंस्काया से हारने के बाद कंपटीशन से बाहर हो गई थीं। एक बार उन्हें कोहनी पर काफ़ी चोट लगी थी और उन्हें कोहनी की सर्जरी करवानी पड़ी थी, लेकिन वो न डरीं और न ही घबराईं। अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने पोस्ट पर कहा कि कोहनी की सर्जरी हुई है, चाहे मैं कितनी बार भी गिरूं, मैं फिर भी उठूंगी। विनेश फोगाट का ये जज्बा था। कोहनी की रिकवरी के बाद वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। 2003 के जून महीने में उन्हें फिर से अपनी कोहनी की सर्जरी करवानी पड़ी थी, लेकिन ये भारत की शेरनी फिर भी हार नहीं मानी। एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान उनके बाएं पैर में चोट लग गई। उन्हें फिर ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटना पड़ा, लेकिन इस साहसी बालिका ने हार नहीं मानी और चलते चलते पेरिस ओलंपिक्स तक पहुंच गईं। यहाँ पर उनका कमाल का परफॉर्मेंस था और फाइनल में गोल्ड के लिए जा पहुंची, लेकिन 100 ग्राम के हादसे ने उनको रुला दिया। उनको ही नहीं, समूचे भारत को रुला दिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।